जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े वैश्विक शिखर टॉप 28 में विश्व के देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी घोषणाएं की। यूएई में चल रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन में सभी देशों की सर्वसम्मति से जारी घोषणा पत्र को यूएई कॉन्सेंस का नाम दिया गया है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि सभी देशों ने जलवायु परिवर्तन के लिए कार्बन उत्सर्जन को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन को त्यागने का बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें पेट्रोल डीजल भी शामिल है। पेट्रोल डीजल चालित वाहनों को चलन से क्रमवार बाहर किया जाएगा। वहीं विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता को भी चरणवार तरीके से कम करने का फैसला लिया गया है। वहीं जीवाश्म ईंधन के बजाय पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने पर जोर दिया गया है। COP 28 के मुख्य फैसले: क्षतिपूर्ति फंड बनाया जाएगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड का पुनः पूंजीकरण होगा, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त प्रणाली की योजना बनाई गई, नवीनीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने पर जोर, विद्युत उत्पादन में कोयले पर निर्भरता को कम करना, जीवाश्म ईंधन को त्याग कर स्वच्छ ऊर्जा को अपनाया जाएगा। भारत में उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में आपदा का कारण बनता है जलवायु परिवर्तन। दरअसल कई वैज्ञानिक शोध में सामने आया है कि भारत पर भी जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में आपदा का कारण भी जलवायु परिवर्तन को बताया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलना, ग्लेशियर टूटने के कारण बाढ़, मानसून के कमजोर होने से बाढ़, सूखा, बिजली का गिरना व बादल फटना जैसी आपदाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को उत्तराखंड के देहरादून में संपन्न हुई 6वें राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन में भी देश विदेश के बड़े वैज्ञानिकों ने हिमालयी राज्यों में कार्बन उत्सर्जन को आपदा के लिए जिम्मेदार माना था। इसे गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने व इलेक्ट्रिक वाहन समेत अन्य ऊर्जा विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो सम्मेलन में 2070 तक भारत को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने की घोषणा की थी। भारत जैसे अधिक आबादी वाले देश में जीवाश्म ईंधन की जरूरत को पूरा करना बेहद चुनौती भरा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने नवीनीकरणीय ऊर्जा को लगातार बढ़ावा देकर अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों की भूमिका भी उत्साहजनक रही है। हालांकि छोटे एवं गरीब देशों में जीवाश्म ईंधन को त्याग कर स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने का बड़ा संकट खड़ा होने की उम्मीद है। विकसित देशों को ऐसे छोटे देशों की मदद को आगे आने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।